हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैशाली। लेसन प्लान विज्ञान विषय पर है जिसमें टॉपिक है प्लास्टिक और ये कक्षा 8 का टॉपिक है। तो आइए शुरू से देखते हैं। सबसे पहले डालेंगे दिनांक, कक्षा 8, वादन, विषय विज्ञान, उपविषय रसायन विज्ञान और समयावधि 30 मिनट। प्रकरण डालेंगे प्लास्टिक, डबल इन्वर्टेड कॉमा डबल अंडरलाइन में। सामान्य उद्देश्य लिखेंगे विज्ञान के, जो कि सभी विज्ञान के लेसन प्लान के लिए सेम होंगे। विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। पहला, ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं प्लास्टिक के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं प्लास्टिक के प्रकारों व उपयोगों को समझ सकेंगे। और प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं प्लास्टिक का उचित उपयोग अपने दैनिक जीवन में व्यावहारिक रूप से कर सकेंगे। शिक्षक सहायक सामग्री में लिखेंगे चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट पेपर तथा संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान में डालेंगे छात्र छात्राएं प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को पहचानते हैं। प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। प्रस्तावना प्रश्न के लिए हम 3 कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं। 5 क्वेश्चंस पूछेंगे। पहला प्रश्न, आप भोजन में प्रायः क्या क्या लेते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे हम भोजन में प्रायः दाल चावल सब्जी रोटी पराठा सलाद आदि लेते हैं। दाल चावल सब्जी आदि आप खरीदने कहाँ जाते हैं? दाल चावल सब्जी आदि हम खरीदने बाजार या दुकान जाते हैं। दुकान या बाजार में दुकानदार आपको सामान किस में देता है? बाजार में दुकानदार हमको सामान पॉलीथीन में देता है। पॉलीथीन किसकी बनी होती है? पॉलीथीन प्लास्टिक की बनी होती है। प्लास्टिक के प्रकार बताइए। बच्चों को नहीं पता होगा, वो मौन हो जाएंगे और समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद हम उद्देश्य कथन में लिखेंगे, छात्रों आज हम प्लास्टिक के विषय में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज में आएंगे और एक बड़ी तालिका बनाएंगे जिसमें पहला है शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। पहला शिक्षण बिंदु है प्लास्टिक का वर्गीकरण। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे छात्र अभिज्ञान कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, प्लास्टिक से बनी कोई वस्तु बताइए। तो बाल्टी, बोतल, डिब्बे आदि। प्लास्टिक के कितने प्रकार होते हैं? ये बच्चे नहीं बता पाएंगे, स्पष्ट उत्तर आएगा। इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि छोटे कार्बनिक अणु मिलकर उच्च अणुभार वाली संरचनाएं बनाते हैं, उन्हें प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं, ताप सुघट्य प्लास्टिक, वे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से मृदुल हो जाते हैं और ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं, उन्हें सामसुमन्य प्लास्टिक कहते हैं, जैसे पॉलीथीन व पीवीसी। ताप दृढ़ प्लास्टिक, ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर और अधिक कठोर हो जाते हैं व पिघलते नहीं हैं, इन्हें ताप दृढ़ प्लास्टिक कहते हैं, जैसे बेकेलाइट व मेलामाइन। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे और कॉपी में नोट करेंगे। विधियों में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में हम चार्ट लगाएंगे। चार्ट में हम कुछ ताप सुघट्य प्लास्टिक और कुछ ताप दृढ़ प्लास्टिक का उदाहरण दे देंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं। मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे, प्लास्टिक के कौन कौन से प्रकार है? तो बच्चे बता देंगे, एक ताप सुघट्य प्लास्टिक और दूसरा ताप दृढ़ प्लास्टिक। इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और सेकंड शिक्षण बिंदु डालेंगे प्लास्टिक के गुणधर्म। छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो बच्चे बता देंगे पॉलीथीन टॉप सुनम्य प्लास्टिक है। प्लास्टिक के गुणधर्म बताइए, अस्पष्ट उत्तर आएगा। स्पष्टीकरण करेंगे, प्लास्टिक के निम्न गुणधर्म हैं। पहला, पॉलीथीन विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं, अर्थात प्लास्टिक भी विद्युत भी व ऊष्मा के कुचालक हैं। सेकंड, प्लास्टिक अक्रियाशील तथा अत्यधिक ताप को सहने वाला व हल्का होता है। थर्ड, धातुओं की तुलना में अधिक सस्ता होता है। फोर्थ, ताप दृढ़ प्लास्टिक अधिक ऊष्मा को सहन कर सकते हैं। इसके बाद छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। विधियों में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट कार्य में श्यामपट्ट पेस्ट करेंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, वादन, विषय उपविषय, समयावधि डालेंगे। प्रकरण डालेंगे प्लास्टिक। प्लास्टिक के गुणधर्म को शॉर्ट में बता देंगे। पहला, विद्युत ऊष्मा के कुचालक, अक्रियाशील, अत्यधिक ताप सहने वाला, हल्का व धातुओं से सस्ता। एक मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे, प्लास्टिक के कुछ गुणधर्म बताइए। तो बच्चे बता देंगे, ये हल्के व सस्ते होते हैं, विद्युत ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अब नेक्स्ट शिक्षण बिंदु पे आएंगे, प्लास्टिक के अनुप्रयोग। छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे पुनः। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, पहला, ताप दृढ़ प्लास्टिक का कोई एक उदाहरण दो। तो बच्चे आंसर दे देंगे बेकेलाइट, क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ लिया था। सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे, प्लास्टिक का उपयोग दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो बच्चे थोड़ा मोटा बता देंगे, बाकी से स्पष्टीकरण हम करेंगे।
कि दैनिक जीवन में प्लास्टिक के बहुत उपयोग होते हैं, जिनमें से निम्न है। पहला, बिजली के तारों पर प्लास्टिक का आवरण लगाकर उसे वैद्युत रोधी बनाते हैं। बिजली के स्विच भी इसी कारण बेकेलाइट के बने होते हैं। सेकंड, कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए प्लास्टिक के पाइप प्रयोग होते हैं। थर्ड, विद्युत इस्त्री, विद्युत केतली के हत्थे प्लास्टिक के बने होते हैं। खाद्य सामग्री रखने के लिए प्लास्टिक के डिब्बों का प्रयोग किया जाता है। नॉन स्टिक पर एक विशिष्ट टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान पर अग्निरोधक मेलामाइन की परत चढ़ी होती है, इत्यादि। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और कॉपी में नोट करते रहेंगे। विधियों में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट कार्य में हम पुनः से दिनांक, कक्षा, वादन, विषय, समयावधि और प्रकरण डालेंगे। प्लास्टिक का दैनिक जीवन में प्रयोग लिख देंगे शॉर्ट में। पहला, तारों के आवरण में, सिंचाई के लिए पाइप, बर्तनों के हत्थे, प्लास्टिक के डिब्बे, बिजली के स्विच और अग्निरोधक मेलामाइन परत। क्वेश्चन पूछ देंगे, प्लास्टिक के कोई 2 अनुप्रयोग बताइए, तो बच्चे बता देंगे बर्तनों के हैंडल में, सिंचाई के लिए पाइप। एक और क्वेश्चन पूछ देंगे, नॉन स्टिक पर किसकी परत चढ़ी होती है? नॉन स्टिक पर एक विशिष्ट टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है। अब इस पूरी तालिका को बंद कर देंगे और डालेंगे कक्षा कार्य, निरीक्षण कार्य। तो छात्र अध्यापिका छात्र छात्राओं से श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी में उतारने को कहेंगे और उसी दौरान कक्षा में घूम घूम कर प्रत्येक छात्र छात्राओं के कार्यों का निरीक्षण करेंगी। गृह कार्य के लिए पूछेंगे पहला क्वेश्चन कि ताप दृढ़ प्लास्टिक क्या है तथा इनके उदाहरण दीजिए, और दूसरा क्वेश्चन प्लास्टिक के दैनिक जीवन में अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। ये वीडियो आपके काम आएगी। थैंक यू।